हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ यह है मैथ्स का पार्ट 1 है। इसमें आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे शून्य अंश से 90 अंश तक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान कैसे निकालते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें जो नीचे की भुजा दिखाई गई है इसको हम आधार कहते हैं और ये भुजा लंब कहलाती है और जो सबसे बड़ी भुजा इसकी होती है ये कर्ण कहलाती है। अब इसमें हम लोग जानेंगे मूलतः 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं जिन्हें हम साइन, कॉस, टैन और कोसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये भी बताया जाएगा आपको कि जो साइन होता है इसका अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट साइन होता है। अपोजिट मीन्स दैट उल्टा। और कॉस का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट कॉस होता है। टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टैन होता है। तो जो ऊपर यह समकोण त्रिभुज आपको बताया गया है, इस समकोण त्रिभुज के आधार पर इनकी निष्पत्तियाँ कुछ इस प्रकार होती हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ आप लंब देख सकते हैं और यहाँ पर कर्ण देख सकते हैं। तो इसके बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसको लंब को यल से और कर्ण को के से दिखाया गया है। और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, आधार और कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और यहाँ पर लंब बटे आधार। इसी प्रकार से कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब होता है। इसको हम अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं, लाल यल ए यल लाल, और इसको हम समझेंगे बटे के ए रहेगा। यहाँ पर के ए होता है जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको, लाल बटे कक्का तो लंब बटे कर्ण। जैसा कि आप जानते हैं साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, कास के लिए होता है आधार बटे कर्ण, टैन के लिए होता है लंब बटे आधार और कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको इस प्रकार लिखेंगे आधार बटे लंब। जैसे यहाँ कॉट के लिए देखेंगे आधार बटे लंब। फिर ऐसे ही सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार। जैसे यहाँ सेक के लिए कर्ण बटे आधार और ऐसे कोसेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक के लिए यहाँ पर कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से हम इस त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्तियों के बारे में जान सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के लिए है, लाल बटे कक्का। इसकी सहायता से आप आसानी से 6 निष्पत्तियों के बारे में ये जान सकते हैं कि पाइथागोरस के जो नियम होते हैं उस पर जो लंब आधार और कर्ण होते हैं उस पर ये किस प्रकार से डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो 6 के 6 निष्पत्तियाँ होती हैं इनमें 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यू मान किस प्रकार से जो है बनते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब इसके बारे में जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान, किस प्रकार से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान निकाले जाएंगे। तो इसके मान निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है एक सारणी बनाएंगे। कुछ इस प्रकार की सारणी होगी आपकी और इस सारणी में हम यहाँ पर कोण लिख देंगे और यहाँ से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश तक के मान लिख देंगे। और उसी प्रकार से यहाँ 6 कॉलम में 6 लाइनें बनाएंगे जिसमें से हम पहले लाइन में साइन, दूसरे में कास, तीसरे में टैन, फिर कॉट, सेक, कोसेक, इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। और लिखने के बाद हमें सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें किसी का भी मान ज्ञात नहीं है, हमें सबका मान ज्ञात करना है। हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला स्टेप आप इसको ध्यान से देखें, सभी मान आपको निकालने आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लाइनें कुछ सबके नीचे 0 अंश के नीचे 0 से लेकर के 4 तक के अंक हम लिख लेंगे। 0
1 2 3 एंड 4। यहाँ तक हम लिख लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम 0 से लेकर के 4 तक के अंक क्रम से लिखेंगे सबके नीचे। अब दूसरा स्टेप जानते हैं। अंत में जो संख्या मिली है 4, इसी से सभी में भाग दे देते हैं, सब में भाग दे देते हैं। अब तीसरा कार्य करते हैं। तीसरा स्टेप आपका होगा, तीसरे स्टेप में हम जानेंगे कि इसको जो कटता है इसको काट करके उसका वैल्यू लिख लेते हैं। जो नहीं कटेगा हम उसको डेसिमल में, दशमलव में चेंज नहीं करेंगे, वैसे फ्रैक्शन में भिन्न में ही रहने देंगे इसको। यहाँ पर 0 हो गया, 1 से 4 नहीं कटेगा, नहीं तो 4 1 से कटेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और इस प्रकार से यहाँ भी नहीं कटेगा, ये 3/4 रहेगा, और यहाँ पर एक कटकर 4/4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जो बचता है, चौथा स्टेप बचा है। चौथे स्टेप में जो काटने के बाद बचते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं। चौथे स्टेप में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 1 का वर्गमूल यहाँ पर 1 होगा, 2 का वर्गमूल यहाँ पर करड़ी में 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल करड़ी में 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 4 स्टेप में जिस निष्कर्ष पर निकले हैं, ये निष्कर्ष हमें बताएगा कुछ मानों को। ये हमारी मान जो होंगे ये साइन के मानों को व्यक्त करते हैं। ये सारे के सारे मान हम साइन वाले लाइन में उठाकर पुट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर 0, अब देख सकते हैं 1/2, यहाँ पर 1/2 हो गया, 1/2, यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ कर्णिम 3/2, यहाँ पर कर्णिम 3/2 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हो गया। इस प्रकार से हम पहले मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम आपको ये बता चुके हैं कि जो साइन होता है, साइन का अपोजिट, ये जो साइन है, साइन का अपोजिट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कोसेक। साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो साइन का अपोजिट जब हम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 0 का अपोजिट जो होता है इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, हमेशा याद रखेंगे इसको। तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट हो गया, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/कर्णी में 2 का यहाँ पर कर्णी में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कर्णी में 3/2 का 2/कर्णी में 3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही होता है। 2 मान हमें ज्ञात हो गए। अब हम काश का मान ज्ञात करने के लिए इसी के मान को यहाँ से कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे देखिए, इसको चेंज करके उल्टा करके लिख लेते हैं। ये मान 1 यहाँ पर चला गया, ये कर्णी में 3/2 यहाँ पर आ गया, और 1/कर्णी में 2 ये नीचे ही आ जाएगा यहीं पर, और 1/2 यहाँ पर 1/2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 0, ये चौथा वैल्यू। ये दूसरी लाइन भी हमें ज्ञात हो गई, काश वाली लाइन। अब इसके बाद हम ये पता है हमें कि काश का जो उल्टा होता है, ये काश का उल्टा देखिए सेक, काश का उल्टा सेक होता है। तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, और कर्णिम 3/2 का अपोजिट 2/कर्णिम 3, 1/कर्णिम 2 का अपोजिट कर्णिम 2 हो जाएगा, और 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 0 का भी बताया गया है, इनफाइनाइट होता है। अब 2 वैल्यू हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब तीसरा वैल्यू हमें निकालना है tan का। तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब कि साइन के वैल्यू में और कास के वैल्यू में अगर भाग दे दें तो हमें tan का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर साइन का वैल्यू रखें, यहाँ कास का वैल्यू है साइन बटे कास। 1 से भाग देंगे 0 में, 0 मिल जाएगा। 1/2 में कर्णिम 3/2 से भाग देंगे तो 1/कर्णिम 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा कटेगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, कर्णिम 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पर इनफाइनाइट, 0 से हम भाग देते हैं किसी में, इनफाइनाइट मिलता है, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। अब फिर हमें पता होना चाहिए कि tan का अपोजिट जो होता है, tan का अपोजिट ये जो होता है काट होता है। तो 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/कर्णिम 3 का कर्णिम 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, और कर्णिम 3 का 1/कर्णिम 3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का अपोजिट 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार से भी लिखे जाएंगे। तो हमने देखा 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान कैसे निकालते हैं। इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कॉट थीटा बराबर जो है, कॉट थीटा बराबर होता है
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। याद रखेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार से हम इनके द्वारा भी इन मानों को निकाल सकते हैं भाग दे करके। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के द्वारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान निकालते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।